एक मतलब एक शेर जी इरशाद। मुझे तुझसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, वाह। तेरी हर पल जरूरत है मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और शेर मुलाजा करें। इरशाद। सुकूने दिल हुआ गारत उड़ी रातों की नींदें भी ये सब तेरी बदौलत है मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, आपके हवाले पेश करती हूँ। देखें। इरशाद। बहुत मसरूफ रहती हूँ मगर तेरे लिए जाना। मसरूफ मतलब बिजी। बहुत मसरूफ रहती हूँ मगर तेरे लिए जाना मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। क्या बात है, मगर मैं क्या बात है, नहीं सकती। क्या बात है। और ये गजल का आखिरी शेर मुलाजा करें आप सबकी दुआएं चाहते हुए। जुदा रह कर भी जिंदा हूँ मगर ये भी हकीकत है जुदा रहना कयामत है मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करती हूँ। तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, वो बोले हंस के, वो बोले हंस के करो इंतजार थोड़ा सा। और शेर बतौर खास पेश करती हूँ। देखें। अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से। हुआ है तीर नजर, हुआ है तीर नजर दिल के पार थोड़ा सा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं नौजवानों की नज़र करना चाहती हूँ, सभी की दुआएं चाहती हूँ। देखें। इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी, इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी। जो आपका मुझे, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा। और आखिरी शेर पेश करती हूँ, समाप्त करें। किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को, किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, करो इंतजार थोड़ा सा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जी मैं एक शेर इनको नज़र करती हूँ दादाजी को, अगर बहुत माजरत के साथ। 21वीं सदी के दादाजी। दादाजी इन दोनों को करो। नहीं आपको नज़र करती हूँ। आपको पता नहीं कि असली छुपे रुस्तम भाई इन्हें दादाजी मत कहो। हाजिर करती हूँ ये शेर। देखें कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह। एक गीत पेश करती हूँ आपके बीच। जी इरशाद। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम,
माँ भी जाओ न सनम। बंद पेश करती हूँ। कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है। क्या बात है। कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है। क्या किसी को कोई इस तरह से तड़पाता है। बेरहम बन के न तुम, बेरहम बन के न तुम मुझ पे करो इतना सितम। लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। और गीत का दूसरा बंद भी पेश करती हूँ। देखें। क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो। ओहो, शक। क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो। अपनी रुखसार की चाहत को भुला बैठे हो। देखो टूटे न कहीं, देखो टूटे न कहीं अपनी मोहब्बत का भरम। क्या बात है। लौटाओ न सनम, माँ भी जाओ न सनम। लौटाओ न सनम, माँ भी जाओ न सनम। गीत का आखिरी बंद मुलाजा करें। याद आती है वो गुजरी हुई रातें मुझको, वो मुलाकातें, वो तन्हाई की बातें मुझको। उन्हीं लम्हों की महकती हुई यादों की कसम। क्या बात है। लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। क्या बात है। वाह वाह रुखसार, बहुत। देखिए रुखसार ने मोहब्बत की शायरी की, बहुत बढ़िया गीत सुनाया। नायिका कहती भी है कि लौट आओ न सनम। लेकिन देखिए साहब, मनोज आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सदियां बदल जाए, नायिका का शक नहीं बदलता। नायिकाएं अपने प्रेमियों पे हमेशा शक करती रहेंगी, लेकिन आपकी कविता लिखने की ताकत, आपकी शेर कहने का अंदाज, इस पे हमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि आज आपने यहाँ आके कविता पढ़ी है तो हम आपको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करें, जिसे आप बलरामपुर में ले जाके दिखाएं कि ये वाह वाह क्या बात है कि ट्रॉफी है। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। सिर्फ आप ही नहीं, देश की सारी नई पीढ़ी को वाह वाह क्या बात है कि मंच द्वारा हम यही कहेंगे कि इस कलम से कुछ आप ऐसा लिखें कि जागृति हो, जागरण हो, और 21वीं सदी में हम देश को बदलने का करें काम। ये कविता सुनो आप। तेरे पास ज्यादा सेंस नहीं है, बकवास मत कर, तेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ये जो जिंदगी है, ये कविताएं जो आगे बढ़ती है, बड़ा कमाल का होता है। मैं तुझसे बात करता रहा, मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया। मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया, अंधेरी से चढ़ा था वीरार आ गया। तो ये जो कविताएं हैं, ये बड़ी कमाल की कविता है साहब। लेकिन हमारा आम आदमी ये 21वीं सदी की कविता किस ढंग से करता है, जरा देखते हैं। अर्ज किया है, मैं जब भी पार्टियों में जाती हूँ, कविता सुनाती हूँ, छा जाती हूँ, और 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाती हूँ। ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहा लेते हैं, आप मुंह भी नहीं धोते। चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, भाई साहब बेबी मोटी हो तो बाहों में नहीं आती। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रातों में दीपक जलते रहेंगे। खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। आज का ये इंसान को डस रहा है, और सांप बाजू में बैठ के हंस रहा है। तो भाई ये हमारे आम आदमी की कविता, और यकीन मानिए कविता जिस ढंग से भी की जाए, कविता की जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें ढंग से करने का काम करते हैं। वो जब कविता लिखते हैं उनके पास एक उद्देश्य होता है। एक ऐसे ही कवि जिनको आज हम इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं, उन्होंने लोकप्रियता की दौड़ में बने रहने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो उन्हें कविता के कर्म से अलग करता हो। एक छोटे से कस्बे में रह के भी वो अपना कार्य करते रहे, कविताएं लिखते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वो कविता। और आइए हम उनका आज स्वागत करें, इस मंच पे सम्मानित करें मनोहर मनोज को। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है।
मनोहर भाई, नॉर्मली जब किसी को सम्मानित करते हैं तो चेहरे पे खुशी के भाव होते हैं, आप ऐसे उदासी वाले भाव पे लेके क्यों खड़े हुए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ पुरस्कार हमारे यहाँ मरणोपरांत दिए जाते हैं। अच्छा। कुछ सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाते हैं। मुझे इस बात का गिला है कि ये पुरस्कार मुझे पैर टूटने के बाद मिला है। मनोज जी, एक चीज, इतने सालों के कविता जीवन में कोई एक संस्मरण जो आपको अपने कवि सम्मेलन ये यात्रा का सदैव याद रहता है? एक घटना अक्सर याद आती है, उसमें भुला नहीं पाया जी। हरदा में कवि सम्मेलन था जी। उस समय ये मोबाइल वगैरह नहीं थे और कवियों से संपर्क बहुत कम हो पाता था। मधुप पांडे जी को नागपुर से आना था। कवि इतने सुविधा युक्त नहीं थे कि उनको एसी या हवाई यात्राओं की सुविधा मिलती थी जी। तो ये तय किया गया कि भाई मधुप पांडे को ढूंढेंगे कहाँ, किस गाड़ी में, किस ट्रेन में हैं। तो शैल चतुर्वेदी जी और शरद जोशी उस मंच पर थे। हम सब स्टेशन गए। अच्छा। और ये जिम्मा किया गया कि भाई देखना, जो स्लीपर की बोगियां हैं उस तरफ तो माणिक वर्मा और शरद जोशी जी ढूंढेंगे, शैल जी एसी के डिब्बे तरफ चले जाएंगे, और मनोज तुम एक काम करना, वो मधुप भाई का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जो 2 डिब्बों का जोड़ होता है कफलिन जी, उसके बीच में बैठ के ना आ रहे हों। तो मैं वहां देखने चला गया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। कवि अपना कर्म करता रहेगा लेकिन तहजीब के साथ। ये लोग व्यंग करेंगे लेकिन तमीज के साथ। ये लोग अव्यवस्था के खिलाफ नारे लगाएंगे लेकिन ओज होगा, आक्रोश नहीं होगा। क्योंकि एक शायर के 2 शेर इन्होंने शायद अपने जीवन में उतार रखे हैं। ये कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह वाह, क्या बात है।